हेलो गाइस, वेलकम टू सिक्योरिटी विजन चैनल। और मेरा नाम अभिषेक स्वामी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हम बातें करते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं टू हेल्प मी आउट टू कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को आगे लेके जाते हैं और मैं आज बात करने वाला हूं साइबर सिक्योरिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस। जी हां दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस आज सभी ऑर्गेनाइजेशंस में साइबर सिक्योरिटीज होती है। वहां पर डेटा सेंटर्स होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं एंड डिफरेंट पीपल आर वर्किंग। उस सभी डेटा को कैसे सिक्योर किया जाता है और सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी ब्रीच को समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एग्जैक्टली? तो साइबर सिक्योरिटी जो होती है, अ सिक्योरिटी ब्रीचेस इज एन इंसिडेंट दैट रिजल्ट इन अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा। जी हाँ, अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा ये हमारा साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस के अंतर्गत आता है। जैसे एप्लीकेशंस होती है, सर्विसेज होती है, नेटवर्क होता है, डिवाइसेस होती हैं। इन सभी को हम जब बाईपास करते हैं, देयर अंडरलाइन सिक्योरिटी मैकेनिज्म, तो सिक्योरिटी ब्रीचेस आती है। अब सिक्योरिटी ब्रीचेस एग्जैक्टली डीप में क्या होता है और कैसे सिक्योरिटी ब्रीचेस हुई है, हम यहां पर याहू के भी एग्जांपल देखेंगे, उबर का भी देखेंगे कि कैसे सारा का सारा अकाउंट हैक हुआ है और ऐसा एग्जैक्टली हैकर्स ने क्या किया, अटैकर्स ने क्या किया जिससे उनका डेटा पूरा लीक हुआ है। सारी डिटेल्स हम देखेंगे। इन डिटेल्स में प्लीज बने रहिए मेरे। ऑलराइट, सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस। सो साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस में अ सिक्योरिटी ब्रीच is an incident, okay, this is an incident that results in unauthorized access of data, unauthorized of data। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा कि उसमें आता है आपका एप्लीकेशन आती है, सर्विसेज आती है, नेटवर्क आता है एंड डिवाइसेस। ओके, सो एप्लीकेशन, सर्विसेज, नेटवर्क, डिवाइसेस, ये सभी डेटा को जब बाईपास किया जाता है, लाइक bypassing their underlying security mechanism, जब किसी डेटा को एप्लीकेशन, सर्विसेज, नेटवर्क एंड डिवाइसेस को जब बाईपास किया जाता है, राइट, तब साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस होती है, राइट। इसके बारे और हम डिटेल में समझते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशंस है, सर्विसेज है, नेटवर्क है, डिवाइसेस है, राइट। मैंने इन सबको बाईपास किया। अब एग्जैक्टली होता क्या है? सो इट ऑकर्स, ये होता कब है? इट ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल और एन एप्लीकेशन illegitimately enters a private, confidential और unauthorized logical IT parameters। समझ रहे आप, राइट? सो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये जनरली होता है, इट हैपन्स व्हेन द सिक्योरिटी पॉलिसीज, प्रोसीजर और सिस्टम आर वायलेटेड। तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे मशीन्स रहेंगे, सिस्टम्स रहेंगे, सर्वर्स रहेंगे, जब वो वायलेट होते हैं, राइट। सो सिक्योरिटी ब्रीचेस के लिए जो सबसे बड़ा टारगेट रहता है, डेटा कलेक्शन होता है। जो मैंने पहले की वीडियोस में ही बताया था कि डेटा कलेक्शन, आपका जितना ज़्यादा रिकंसिलेशन होता है, उसके लिए अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बताया कि डेटा को रिकॉन कैसे किया जाता है, कैसे आपके सिक्योरिटी की डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को गैदर किया जाता है। और जब एक बार इंफॉर्मेशन गैदर होता है, देन यू विल फाइंड आउट द वल्नरेबिलिटीज एंड देन through the vulnerabilities you can get into the network and then you start injecting the malicious code to gain the access of particular servers, right। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंसिडेंट, किस प्रकार का इंसिडेंट है। अ ब्रिज कैन बी लो रिस्क टू हायर क्रिटिकल, नॉर्मल भी हो सकता है और हायर भी हो सकता है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट नॉर्मल, सो नॉर्मल में समवन इज जस्ट ट्राइंग टू
ऑफेंसिव अटैक, यू नो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ऑफेंसिव अटैक, जब जनरली वो अटैक कर रहा है एंड ही हैज नो पर्पस टू हार्म योर environment, right? He just wanted to check whether he can get into your network or not. एक हायर लेवल क्रिटिकल ब्रिचेस होता है, जैसे रैंसम अटैक हो गया, डबल पल्सर अटैक हो गया, या फिर यू नो सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया इन ऑर्डर टू स्टील योर डेटा. सो ये इस लेवल से रहता है कि हाई और लो क्या रहता है, राइट? सो ये होता है सिक्योरिटी ब्रिचेस के बारे में. अभी तक हमने समझा कि सिक्योरिटी ब्रिचेस क्या होती हैं, किस हिसाब से होती है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि उसके यूज केसेस बताऊंगा, रिजल्ट बताऊंगा. देखिए, अगर मैं बात करूं याहू की, तो याहू 2013 से 2014 के बीच में 3 बिलियन यूजर अकाउंट थे उसके, यू नो 3 बिलियन यूजर अकाउंट टोटल याहू के थे. उसमें सबसे पहले याहू वॉज फाउंडेड इन 1994. ठीक है, जब वो 1994 में यू नो इट वॉज फाउंडेड, once valuated at $100 billion. Can you believe $100 billion? ये था. So breach affected Yahoo's sales price. Verizon eventually bought Yahoo's core internet business for $4.48 billion. आप समझ रहे हैं, 100 बिलियन से सीधा 4.48 बिलियन पे आया. एंड देन उसके बाद in September 2016, while in negotiation to sell itself to Verizon, the company announced the biggest data breach of 2014, likely by a state sponsored. मतलब 2016 में यू नो इन सितंबर में जब नेगोशिएशन हुआ, एंड देन वी फिगर इट आउट कि आपका एक्चुअली बिगेस्ट डेटा ब्रीच हुआ है, ठीक है, ऑफ 2014 में. ये मतलब याहू ने ये बात को भी छुपा के रखा था. सो ये पता चला 2016 में. अभी आगे मैं बताता हूं. उसमें सितंबर में हमने ये देखा, उसमें क्या हुआ कि कॉम्प्रोमाइज डेटा हुआ ऑफ 500 मिलियन यूजर का, ऐसा बताया गया. 500 मिलियन यूजर का, जिसमें यू नो नेम था, ईमेल एड्रेस था, डेट ऑफ बर्थ था, टेलीफोन नंबर्स था, पासवर्ड था, एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड आंसर. यू वेरी वेल अवेयर अबाउट द सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर. जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हो तो इन केस यू फॉरगेट द पासवर्ड, सो पासवर्ड को रिकवर करने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर आप वहां पर लिखते हो. सो ये सारी डिटेल्स जो थी वो हैक हुई थी, लीक हुई थी. उसके बाद अक्टूबर 2017 में रिवाइज एस्टीमेट आया, और जब 2017 में रिवाइज एस्टीमेट आया, पहले तो 2016 में ये हमको यू नो कंफर्मेशन मिली. देन आफ्टर 2017 में रिवाइज एस्टीमेट आया कि ऑल 3 बिलियन अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड, ऑल 3 बिलियन अकाउंट, राइट? सो इस तरीके से याहू यू नो याहू, देयर वाज अ टाइम व्हेन याहू इंटरनेट पे मास्टर हुआ करता, बट नाउ nowhere in the internet. Once Yahoo was internet joined, but nowhere seen in the internet now. So ऐसे data breach होता है, and we should know about data breaches criticality. Uber का एग्जाम्पल लेते हैं. सो Uber में अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि Uber में लेट 2016 में यू नो वी ब्रिंग आउट टू द नोटिस दैट पर्सनल डेटा लीक हुआ. अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले पता चला कि 57 मिलियन ऊबर यूजर्स का डेटा हैक हुआ है, जिसमें से नेम था, ईमेल एड्रेस था, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूजर्स की यू नो कॉम्प्रोमाइज हुई. एंड देन आफ्टर 600,000 ड्राइवर्स, कैन यू बिलीव 600,000 ड्राइवर्स के लाइसेंस नंबर्स हैक हो गए पूरे. एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ 2 हैकर्स. इसमें 2 हैकर्स इन्वॉल्व थे. अफेक्टेड बोथ योर रेपुटेशन एंड मनी. ऊबर का सब कुछ लॉस्ट हो गया. सो दिस ब्रिज अनाउंस्ड व्हेन इन नेगोशिएशन टू सेल अ स्टेक ऑफ SoftBank initially. Uber valuation was $68 billion. By the time the deal closed, its valuation dropped to $48 billion. Right? So
ये सारी इंफॉर्मेशंस रहती हैं जिसके थ्रू डेटा लीक होता है, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ उबर एंड याहू जहां पर डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ। उसके अलावा देयर आर सम मोर यूज केसेस एंड मोर एग्जांपल जहां पर डेटा काफ़ी लीक हुआ है, डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क applications level and services level was not secured properly, and unauthorized access attempt happened, right? So यहाँ पर भी हमने देखा उबर के बारे में। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि अगर उबर के थ्रू हमने देखा, याहू में देखा कि ईमेल एड्रेस जो था आपका कैसे हैक होता है, राइट? ईमेल एड्रेस कैसे हैक होता है, एंड इफ़ यू वांट टू नो कि आपका ईमेल एड्रेस हैक हुआ है कि नहीं हुआ है, सो आप यू कैन गो टू दिस वेबसाइट haveibeenpawned.com, और वहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने कहाँ कहाँ उस ईमेल एड्रेस को डाला था, एंड हाउ योर ईमेल एड्रेस गॉट ब्रीच्ड। So this is the site I am talking about, have I been pawned, right? So यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो हैक हुआ है कि नहीं हुआ है। someone is trying to steal data from your email address or your email address got pawned or not. So यहाँ पर जैसे मैं अभी यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल के लिए ईमेल एड्रेस डालता हूँ मैं अपना vision0123@gmail.com, ठीक है? ये मेरा सिक्योरिटी विजन की साइड में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड न्यूज़, नो pawn फाउंड, राइट? नो ब्रीचेस अकाउंट एंड नो पेस्टेड। सो ये मेरी सेफ वेबसाइट है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का डेटा मेरा हैक नहीं हुआ है, राइट? अभी मैं यहाँ पर दूसरी वेबसाइट की बात करता हूँ, स्वामी 8510, ये लेता हूँ मैं और इसको यहाँ चेक करके देखता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कि यस, ओ नो, इट्स पाउंड, एंड यहाँ पर डिटेल्स दिखा रही है कि 3 डेटा ब्रीचेस एंड फाउंड नो पेस्टेड। सो अगर मैं यहाँ और डिटेल्स में जाता हूँ, समझता हूँ, तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स मिलेगा। यहाँ देखिए 3 स्टेप्स टू बेटर सिक्योरिटी। मेरा सबसे पहले जो ब्रीच हुआ है यहाँ पर डब स्माश में, यहाँ पर देख सकते हो आप मेरा जो डब स्माश एक वेबसाइट है वेयर यू क्रिएट द वीडियोस एंड यू पॉपुलेट योरसेल्फ लाइक जस्ट इंस्टाग्राम, वैसा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दिसंबर 2018 द वीडियो मैसेजिंग सर्विस दशमाश suffered the data breach. The incident exposed 162 million unique email address. So 162 million unique email address and my email address is one of them, right? So ये हुआ था, उसमें password hashes हुआ। In 2019 the data appeared listed for the sale of the dark web marketplace. सो ये डिटेल्स हैं। कॉम्प्रोमाइज डेटा में क्या क्या था? ईमेल एड्रेस था, जियोग्राफिकल लोकेशन थी, नेम था, पासवर्ड था, फ़ोन नंबर था एंड स्पोकन लैंग्वेज यूज़र नेम। ये सारी डिटेल्स थी जो हैक हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हो सेकंड जो है वो है निट्रो जो था वो इन सितंबर 2020 में हुआ था, जिसमें ओवर 70 मिलियन ईमेल एड्रेस हैक हुए थे, राइट? और देन उसके बाद थर्ड आता है प्रॉप टाइगर in January 2018 Indian proprietors websites suffered breaches. यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि almost 3.46 GB data file being exposed. So इस प्रकार से आप देख सकते हो कि आपकी ईमेल एड्रेस किस प्रकार से हैक हुई थी एंड क्यों हैक हुई थी? बिकॉज if you are going to unauthorized sites and you are putting your credential and someone is sending you the link and you're just clicking out on that link, then your data can be compromised. So I just wanted to show you that this is the website where you can visit and check and rate yourself कि आपका पासवर्ड और ईमेल एड्रेस एक्सपोज हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? सो ये डिटेल्स आपको मिल सकती है। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द फिशिंग। सो फिशिंग से आपको समझ में ही आता है कि फेक
समथिंग टू बी फेक्ड, मैं आपको आपके फेक नाम से बुलाऊंगा या आपको फेक कॉल करूंगा या फेक ईमेल करूंगा, एंड वंस यू गेट इन माय इन्वॉल्वमेंट, आपका डेटा लॉस हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड द फिशिंग, राइट. फिशिंग और विशिंग में बहुत फर्क होता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर फिशिंग अटैक, राइट. सो फिशिंग की डेफिनेशन क्या होती है? फिशिंग इज अ टाइप ऑफ social engineering attack often used to steal user data including login credential and credit card numbers, PAN card या आधार कार्ड एक्सेट्रा. सो ऐसे आपका डेटा लीक होता है. सो यहाँ पर जैसे आपका ये मशीन रखा है एंड यू हैव अ पर्सनल डेटा, राइट, एंड यहाँ पर आपका अटैकर्स बैठा है, हैकर्स बैठा है. सो व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट जनरेट सम वेबसाइट्स एंड ही विल जस्ट गिव यू द लिंक, एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन द लिंक, डेटा विल बी स्टोलन. सो ये रेड में बता रहा हूँ, यहाँ से ऐसा आपका डेटा ये स्टील करेगा. डिटेल में इसको हम समझते हैं और अच्छे से. So it occurs when an attacker, masquerading as a trusted entity, dupes a victim into opening an email, instant message or text message. समझ रहे आप? The recipient is then, tricked into clicking a malicious link, which can lead to the installation of malware, the freezing of the system as part of a ransom attack, और द रिवीलिंग ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. सो बहुत इजी होता है. यहाँ पर आपका डेटा रखा रहता है, यहाँ पर आपका यू हैव अ डेटा, राइट, एंड समवन इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ फेक वेबसाइट, एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ फेक वेबसाइट ही विल SMS you, he will call you, or he will send email to you, and he will provoke you to just click on that link. The moment you click into that link, something will be installed in the background in your machine or laptop or mobile, and your data can be easily stolen, right. जैसे कि यहाँ पर मैं फेसबुक है, यहाँ पर मैंने एक फेक फेसबुक बनाया. फेसबुक में I'll log in, I'll put some credential here, mobile number and all. I'll click on sign in. Now, the moment I'll click on sign in, I have not seen what is exactly written here, www.facebook.com. So suppose I have written facebook.com. So here, instead of typing F, I'll type E, right? So I can change, and the name would be quite similar, जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे और आप यू क्लिक करोगे, एंड देन इजिली अटैकर्स को एक्सेस मिल जाता है. बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ यहाँ पर, सो मैंने फेसबुक में लॉगिन किया, एंड फेसबुक के थ्रू आई विल चैट विथ यू, एंड आई विल सेंड यू सम लिंक हियर, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन लिंक, जब मैं लिंक पे क्लिक करूंगा आपका पेज ओपन हो जाएगा. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप क्रेडेंशियल डालेंगे के आप साइन इन करेंगे, एंड वंस यू साइन इन, आई विल गेट द कंप्लीट क्रेडेंशियल, आई विल गेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ योर अकाउंट, एंड देन आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू विथ योर अकाउंट. नाउ आई विल गिव यू लाइव डेमो कि कैसे आपको ईमेल एड्रेस हैक होता है थ्रू हिडन आइज, जहाँ पर आपको देखेंगे कि फेक वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है और कैसे आई विल गेट योर क्रेडेंशियल. चलिए बात करते हैं. सो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिशिंग अटैक कैसे होता है, कैसे आई विल क्रिएट अ URL एंड सेंड इट टू समवन एल्स, एंड हाउ आई विल गेट द देयर क्रेडेंशियल. सो यहाँ पर मैं हिडन आई टूल को यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जस्ट अ मिनट. सो यहाँ पर हिडन आई मैंने लिया है, एंड CLS sudo hidden eye. Okay, so I'll get the password here. Security vision. Okay, so यहाँ पर मेरे को पूछा, do you agree to use this tool for education purpose? Yes, we are using this for education purpose. So I'll click on yes here. Yes. So here you see hidden eye. So आप यहाँ देख सकते हो कि फेसबुक, गूगल, याहू एंड सी द नंबर ऑफ साइट्स जिसको मैं फेक बना सकता हूँ, राइट. सेलेक्ट एनी अटैक वेक्टर फॉर योर विक्टिम. सो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कितना, और नीचे यहाँ पर आपको दिया स्टैंडर्ड पेज फिशिंग, एडवांस फिशिंग पेज. सो ऑल द डिटेल्स आर गिवन हियर.
आई जस्ट नीड टू फायर द कमांड्स हियर. ओके, मैं यहाँ पर कमांड्स फायर करता हूँ. आप देख सकते हैं डिटेल्स हैं, यहाँ डिटेल डालता हूँ मैं. ओके, here yes, do you want to add a keylogger in phishing type? Yes. Okay, I'll type here no, and then choose Wixie as a victim will redirect this link. Do not leave this blank unless error any occur. See, देख रहे हैं आप यहाँ पर redirect here. So मैं यहाँ पर insert a custom redirect gmail.com. ओके, एंटर. यहाँ पर आए, ये मेरे को डिटेल दिखा. सो मैंने ये 2 कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है. एंड कस्टम यूआरएल भी मेरा यहाँ पर डिज़ायर यूआरएल और रैंडम यूआरएल मेरा तैयार हो गया. ओके, सो यू कैन मेक योर ओन यूआरएल, आप बना सकते हो. अब यहाँ पर मैं जीमेल टाइप करूँगा, बैकग्राउंड में सम डिफरेंट यूआरएल तैयार हुआ है. ओके, सी, सो यहाँ पर मेरा आईपी एड्रेस आ गया एंड जीमेल डिटेल आ गया. मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको डिटेल्स को, एंड आई सेंड इट टू एनीवन. सपोज मैं किसी को सेंड करता हूँ एंड ही विल ओपन द जीमेल पेज. ओके, एंड पेज एग्जैक्ट दिखेगा आपका, जीमेल ही दिखेगा, बट द मोमेंट हिल यू नो एंटर द क्रेडेंशियल. मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ. ओके, सो यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे को, ये देखिए मेरे को जीमेल का यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों मिल गए यहाँ पर डिटेल. जैसे आप वहाँ पर एंटर करोगे, मेरे को आई विल गेट ऑल द डिटेल्स ओवर हियर. सो दिस इज हाउ द टूल इज यूज्ड, राइट, टू हैक योर क्रेडेंशियल. एंड दिस इज हाउ, जो प्रीवियस मैंने बताया कि यू नो याहू और डिफरेंट वेंडर्स का जो अकाउंट हैक होता है, दिस इज हाउ दे यूज इट. सो ये सब आपने देखा है, ये सब टूल्स हैं, राइट. सो यही मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन बताना था, हाउ दिस टूल इज वर्क्स टू गेट द इन्फॉर्मेशन. ऑलराइट, ग्रेट. आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.